जैसा कि हम बता चुके हैं कि गीता एक टीचिंग्स होती है किसी जीवन के विशेष समय परिस्थिति के लिए। अब जो अगली गीता है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं वो है अष्टावक्र गीता। ये मैं जैसे बताया कि जो गीता होती है हमारे पौराणिक कहानियों में कहीं किसी विशेष व्यक्ति द्वारा कोई विशेष ज्ञान दिया जाता है तो उसके एक भाग को हम गीता बना लेते हैं। ये जो गीता है ये महाभारत के वन पर्व में एक चर्चा के दौरान जनक और अष्टावक्र की परिचर्चा होती है, जिनमें अष्टावक्र ज्ञान देते हैं कि एक राजा को कैसे राज करना चाहिए, क्या मोरालिटीज़ होती हैं, क्या ड्यूटीज़ होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो जो अष्टावक्र गीता है ये आप कह सकते हो एक शासक के लिए जो कानून व्यवस्था या कोई सिस्टम या कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है उसके लिए है कि क्या सिद्धांत होने चाहिए, कैसे एक मैनेजमेंट को या कह सकते हैं एक मालिक को या एक राजा का बिहेवियर क्या होना चाहिए। इसमें सबसे अच्छी लाइन जो हमें लगी जो सीखना चाहिए कि इसमें दो चीज़ें कही गई है। पहला लाइन है कि एक राजा को इंटरनली वैरागी होना चाहिए। वैरागी होने का मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ त्याग कर दे, किसी से राग न हो। वैराग्य का मतलब किसी से राग लगाव न हो, किसी चीज़ का मोह न हो, वो केवल सेवा भाव के लिए उस जिम्मेदारी को निभाए तो वैरागी होता है। ऐसे राजा हमेशा दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं, न्यायप्रिय हो जाते हैं क्योंकि उनसे किसी से पर्सनल लगाव द्वेष दोनों नहीं होता, तो उचित न्याय करते हैं, उचित आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और उनका जो राज्य होता है वो स्वर्ग के समान हो जाता है। दूसरा चीज़ आता है कि और राजा के अंदर क्या गुण होने चाहिए, तो इसमें बताया जाता है कि एक राजा को शांति प्रिय होना चाहिए। शांति प्रिय का ये मतलब नहीं है कि वो युद्ध न करे। शांति प्रिय का मतलब फालतू कलह द्वेष अपने राज्य में न करे, लेकिन जब कोई आक्रमण करे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे। कायर और शांति प्रिय में अंतर होता है। तो इस सब टाइप के टीचिंग्स बताए गए हैं अष्टावक्र गीता में जनक जी को। जनक जी इतने आदर्शवादी भक्त थे कि वास्तव में जनक जी वैष्णव थे। वैष्णव मतलब विष्णु जी के उपासक। लेकिन परशुराम इनके पास आते हैं और शिव जी का धनुष देते हैं, जबकि वो किसी शैव को भी दे सकते थे। सबसे बड़ा शिव भक्त उस समय रावण थे, उनको भी दे सकते थे लेकिन उनको नहीं दिए। क्यों? क्योंकि जनक जी समझदार थे, मैच्योर थे इन सब चीज़ों को लेकर। वो एक आदर्श राजा थे, एक आदर्श भक्त भी थे, इसलिए वो भक्ति को जानते थे। भले वो विष्णु जी को आदर्श मानते थे लेकिन दूसरे को जो शैव थे जो शिव जी को आदर्श मानते थे उनकी भी कद्र करते थे। तो एक राजा के सबके भावनाओं को आस्थाओं का कद्र करना चाहिए। ये सब चीज़ें बताई गई अष्टावक्र गीता में। और शासन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, कहाँ तक हमारे एक राजा का दायित्व होता है, राजा किन चीज़ों पर नियंत्रण करता है और किससे नियंत्रित होना चाहिए, इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। जैसे उसमें एक चीज़ और था जो मैं बताया पहले कि दो चीज़ें मुझे पसंद आई अष्टावक्र गीता में। एक चीज़ ये था कि जैसे आज अगर कोई धनवान व्यक्ति है तो वो किसी की बात नहीं सुनता। राजा तो बात छोड़ दो, नॉर्मल धनवान बात कर रहे हैं। लेकिन पहले एक सिस्टम ये था कि अगर कोई ज्ञानी पुरुष ऋषि या ऋषि बालक भी अगर ज्ञानी है अगर आता था तो राजा उसके सम्मान में खड़े हो जाते थे और कोई सलाह देता था तो उस पर उचित विचार करके उस पर कार्य भी करते थे। इससे क्या होता है कि एक राजा जो होता है इतने कार्यों में उलझा होता है कि वो किसी अपने प्रजा के वास्तविकता को उतने अच्छे से नहीं जान पाता, जबकि ऋषि या ऋषि बालक जो होते हैं वो ज्ञान के लिए अपना पूरा जीवन बिताते हैं, वो उचित अनुचित का ज़्यादा अच्छे से रियलाइजेशन कर पाते हैं। इसलिए इसमें बताया गया है कि ज्ञान को सर्वोपर रखना है, भले आप कितने भी क्षमतावान हो जाए। और एक चीज़ बताया गया कि कभी भी चापलूस मंत्री नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके जो अहंकार हैं उनको हमेशा वो बढ़ाते रहें। आपके मंत्री ऐसे रखने जो न्यायप्रिय हो और आपके गलत होने पर आपका विरोध कर सके उचित तरीके से। उन तरीकों का भी इसमें वर्णन है। ये
आप कह सकते हो गुरु गीता से थोड़ा बड़ा है अष्टावक्र गीता, इसलिए इसमें बहुत सारी टीचिंग्स आती हैं। अगर किसी को ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, सिस्टम चलाना है, पॉलिटिशियन के लिए, बिजनेसमैन के लिए, ये अष्टावक्र गीता बहुत अच्छा है। इसमें जो मोरालिटी बताई गई है वो भी आपके बिजनेस को प्लस पॉइंट में ले जाएगा। जैसे अगर आप ईमानदारी रखते हैं तो आपका इनिशियली ग्रोथ स्लो होगा, बट एक समय आएगा ईमानदारी आपकी पहचान बनेगी, आपका उसी से ब्रांड वैल्यू बनेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो चीज़ें कही गई हैं वो हर पहलू से आपके लिए हितकारी है, चाहे बिजनेस पर्पज से लीजिए, चाहे राजनीतिक पर्पज से लीजिए, चाहे अपने लिए लीजिए, चाहे समाज के लिए लीजिए। इसलिए अगर इन सब क्षेत्रों में आप कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अष्टावक्र गीता जरूर पढ़ें, और हम भी कोशिश करेंगे धीरे धीरे, अगर कभी वक्त मिलेगा तो इन सब चीज़ों को एक एक श्लोक अर्थ सहित और उनके उपयोग सहित हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जय श्री राम।